और आप लोग जरा जल्दी जल्दी देखिए, हमारे लगी बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं और व्यूअरशिप बढ़ रही है। आप लोगों की वजह से हमने बहुत कमा लिया है। अब ना देखो, आज आपको पुराने हमारे वीडियोज देखिए तो वो क्या स्टैंडर्ड था, आज अपना खुद का घर हो गया है, खुद का ऑफिस हो गया। पुराने वीडियो में आपको हमारे स्टैंडर्ड पता चलेगा आज की डेट में। तो भाई मैं कह रहा हूँ आप देखिए, हमारे ब्लॉग देखिए, जरूर देखिए, आपको पता चलेगा हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं भी मरने वाली थी, 104 डिग्री बुखार था। देखो इनको है 104 बुखार है, छोटे डॉक्टर साहब, उनको पता ही नहीं है कहाँ लगाना है बस। ये गाइस मल्टीमीटर है जिससे सब चीज़ चेक होती है। देखो इनको है 104 बुखार और ये छोटे से सिब्बू मम्मी को बुखार देख के उड़ाने के लिए लेके आए हैं। अब देखो कोशिश करो, बताओ बेटा उड़ा तो दो, अब ऐसे कैसे डाल दिया। अब ये कोशिश करेंगे उड़ाने की, अब कैसे उड़ाते हैं पता नहीं। शरारती राम, शरारत में तो इनका ध्यान रहता है। बेटा मम्मी को ठंडी लग रही, उड़ाओ तो। हाँ उड़ाओ, ये तो आप उड़ गए, मम्मी को उड़ाओ। उन्हें भी बुखार है, इनको भी 102 चल रहा है, उनको 104 चल रहा है। एक हमारे घर में लाड़ो है भाई, 102 3 से बेबी अभी निकल के आई। अभी इनकी भी दब्बू बना के तैयार है। कहाँ गई इनकी दब्बू, है अभी घुल रही है। छोटे डॉक्टर साहब, उनको पता ही नहीं है कहाँ लगाना है। बस ख़राब नहीं करो, टूट जाएगा, बस छोड़ दो। आवाज़ आ जाए तो चेक कर लेना। ये माली भैया आए हैं, डहेलिया इनसे शिफ्ट करवा लिया है मैंने। यहाँ लगा दी है गणेश बेल, ये डहेलिया शिफ्ट हो रहा है। और ये बच्चे कुछ फैन वैन बना रहे हैं, पता नहीं ये कह रहे। हाँ ये गाइस मल्टीमीटर है जिससे सब चीज़ चेक होती है। ये मल्टीमीटर है जिससे सारी चीज़ें चेक होती है, वो ये कह रहा है। इसमें एक आवाज़ आती है जिससे चीज़ों को पता चलता है वो सही है या नहीं है। अच्छा मेरा हाथ सही है ना? हाँ मेरे तो हाथ सही है। देखो देखो गाइस, तो अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। हाँ लाइव एग्जाम्पल देखो, बच्चा ये दिखा रहा लाइट है। अभी खराब है, अच्छा और बार ट्राई करता हूँ मैं। सही वाह, और सही निकली। ये देखो जल गई लाइट। बुझी हुई लाइट दिखाओ पहले, तभी तो पता चलेगा कि जली है कि नहीं। ये ऐसे बुझी हुई है, देखो बुझी हुई लाइट है। अभी अभी जैसे इसको मैं घुमा के फिर से डालूंगा ना तो फिर से जलेगी। ये देखो जल गई लाइट। अरे वाह, वेरी गुड। और ये डहेलिया जो दो हम लाए थे, ये भैया कह रहे ये मर रहा है, इसकी केयर भी नहीं कर रहे वो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ले कि इसको बचा सके। पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कल मैं भी मरने वाली थी, 104 डिग्री बुखार था। दवाई दे के मुझे बचाया गया है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि पौधों को भी बचाया जाए, पर ये लोग पता नहीं क्यों उतना ट्राई नहीं करते हैं। मैं सोची मैं क्या करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी दवाई का असर है तो मैं बेटर फील कर रही हूँ, नहीं तो बड़ा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ ऐसा लग रहा होगा अंतिम समय चल रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मेरा भूलोक से प्रस्थान का समय आ चुका है। जल्दी जल्दी और ब्लॉग बनाओ भाई, समय कम बचा है। और आप लोग जरा जल्दी जल्दी देखिए, हमारे लगी बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं और व्यूअरशिप बढ़ रही है। आप लोगों की वजह से हमने बहुत कमा लिया है। अब ना देखो, आज आपको पुराने हमारे वीडियोज देखिए तो वो क्या स्टैंडर्ड था, आज अपना खुद का घर हो गया है, खुद का ऑफिस हो गया। पुराने वीडियो में आपको हमारे स्टैंडर्ड पता चलेगा आज की डेट में। तो भाई मैं कह रहा हूँ आप देखिए, हमारे ब्लॉग देखिए, जरूर देखिए, आपको पता चलेगा हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये यहाँ भैया पौधों की केयर कर रहे हैं। पौधों की केयर में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम एक लाइन में पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। रीज़न क्या है, हमारी ये छत जो है ना, यहाँ पे जगह जगह पानी भरता है। देखो एक वो भरा हुआ है पानी, दूसरा ये भरा हुआ है, यहाँ भरता है पानी। क्योंकि अभी बहुत धूप है तो सूख गया है, नहीं तो अभी पानी डालूंगी तो घंटों भरा रहेगा। और तीसरा वहाँ भरता है पानी। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, पौधे प्रॉपर रख ही नहीं पा रहे हैं। बिल्डर से 8 महीने से कह रहे हैं, कोई सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रहा है कुछ। ये बन गया है घर में देसी मक्खन, और ये बनते हैं हमारे यहाँ मक्खन के लड्डू। पहले ये जाएंगे माखन चोर के पास प्रसाद लगने, जब वो अपने चुराने की जगह सामने से मिल जाएगा, फिर हम सब घर में सबको मिलेंगे ये मक्खन, देसी मक्खन, जो बहुत फ़ायदा करता है। परी को बहुत पसंद है। बता जरा मक्खन का रिव्यू दो। मक्खन का मक्खन मार्केट वाले इसमें केमिकल मिला के देते हैं, मिलावट करके देते हैं। मम्मी मेरी प्यारी है, वो कुछ मिलावट नहीं करती और ऐसे ही सादा सादा प्यारा प्यारा मक्खन बनाती है। क्या समस्या है, किस समस्या से जूझ रहे हो? अरे इतनी जल्दी नहीं बनता। तो कितनी मेहनत लगती है, एक हाथ गंदा है, चश्मा खिसक रहा है, मिक्सी चल रही है,
अब क्या करें? देखो अब बन गया होगा। वो देखो खिचड़ी लगी रखी है वहाँ पे, ये भी इन्होंने बना दी आते साथ ही खिचड़ी के लिए। अरे चलो एक काम करते हैं, इतने का प्रसाद लगा लो, इतने का, ठीक है, इसमें अपन खिचड़ी में खा लेते हैं, फिर बाद में ये बना दूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं ये प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। कहाँ है माखन चोर? ये रहे। हाँ छोटे वाले लड्डू देखो, छोटे वाले लड्डू गोपाल से माखन चोर, बड़े में तो होके वो सिंसियर हो गए थे, सांवलिया सेठ बन गए थे, लेकिन छोटे वाले। हाँ अब कुछ बोलोगे नहीं इनको खाने का? हाँ बोलूंगी ना। हाँ हाँ भगवान जी आप खाना खा लो, फिर मुझे भी खाना है ना, जल्दी जल्दी, अब पहले आप खा लो। ये देखो मैं मक्खनी बनाने में लगी हूँ और इनकी स्पीड देखो जरा। ये अपने भगेले के खाने के लिए मक्खन हो गया उनके पास, खिचड़ी हो गई उनके पास, अब बस खाना है। ये औरत ना दूध की पहले तो भगोनी कपड़े से पकड़ेगी या हाथ से पकड़ेगी, गरम गरम है, संसी अंसी पकड़ सब है, फिर भी करेगी, फिर रो रो के दिखाएगी, नाटक दिखाएगी, एहसान बताएगी कि तुम लोगों के लिए मैं गरम गरम भगोनिया तक हाथ से उठा के देती हूँ, अब फिर कहती है कि एहसान नहीं मानते हो तुम लोग। अब बताओ भैया, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? घर में संसी होने के बाद भी कोई गरम चीजें हाथ से पकड़े और बोले एहसान नहीं मानते हो, तो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कमेंट करके बताइए। दोस्तों जितनी नई कहानी ये आपके लिए है उतनी ही नई मेरे लिए है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जो इनने कहानी सुनाई है। जाने दो, कट।